न्यू ईयर ईव मनाना हो या फिर बीचेस का मजा उठाना हो, लोगों की पहली पसंद गोवा ही होती है। अब इसके साथ ही साथ गोवा एक और चीज के लिए फेमस है, जिसकी वजह से गोवा लोगों की काफी पसंद आता है, और वो वजह है लिकर प्राइस। अब ये बात तो हम सब जानते ही हैं, और एक कहावत भी है कि गोवा में पानी से सस्ती तो शराब मिलती है, जिसकी वजह से गोवा लोगों की पसंद है। गोवा में लिकर में सबसे कम टैक्स लगता है, जिसकी वजह से प्राइस भी कम रहते हैं। लेकिन अब इसके कंपैरिजन में गोवा की नेबर स्टेट कर्नाटका की तरफ नजर डाली जाए, तो ये गोवा के कंपैरिजन में काफी ज्यादा महंगा है। यानी कि यहाँ पे जो टैक्स है वो भी डबल लगता है। जो बियर आपको गोवा में 100 रुपए की मिलेगी, वही आपको कर्नाटका में 550 600 रुपए तक की मिलेगी। क्योंकि जहां गोवा में एमआरपी में टैक्स रेट 49% है, वहीं कर्नाटका में 83% है, और इसकी वजह से इतना ज्यादा प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ कर्नाटका पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा लिकर टैक्स लगाने वाला स्टेट है। इसके अलावा अगर रेट दिल्ली में देखा जाए, तो वो 62% है। यानी कि जो बियर की बॉटल आपको गोवा में 100 रुपए की मिलेगी, वो आपको दिल्ली में 135 140 रुपए की मिलेगी। हरियाणा में 145 150 रुपए तक की मिलेगी। महाराष्ट्र में 226 250 रुपए तक की मिलेगी। अब जो लोग हरियाणा से हैं या तो फिर दिल्ली से हैं, उनके दिमाग में एक चीज जरूर आई होगी कि दिल्ली के कंपैरिजन में उन्हें हरियाणा से जो लिकर है वो काफी ज्यादा सस्ती पड़ती है, जबकि हरियाणा में टैक्स रेट ज्यादा है। तो वो ऐसा इसलिए होता है कि हरियाणा में एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस के अलावा एक मॉडल को और चलाया जाता है, जिसका नाम है एमएसपी यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस, जिसकी वजह से रेट में डिफरेंस आता है। अब इसके अलावा जो इंपोर्टेड लिकर होती है, उनमें जो टैक्स होता है वो 150% तक भी चला जाता है, जिसकी वजह से उनके प्राइस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन अब इसको कम करने के लिए काफी सारी चीजें चल रही है, जैसे कि यूके और यूरोपियन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसके चलते आपको इंपोर्टेड लिकर का जो प्राइस है वो कम देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि हम जानते ही हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज, अल्कोहल, पेट्रोलियम। अब जीएसटी ना लगने की वजह से अलग अलग स्टेट्स में इन प्रोडक्ट को अलग अलग तरह के टैक्स स्लैब से गुजरना पड़ता है। अब स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जो है, उनका टैक्सेशन पर कंट्रोल खो रहा है। वो उनके पास नहीं है जो टैक्सेशन पर कंट्रोल था, ऑल थैंक्स टू जीएसटी। वो केवल रिमेनिंग सोर्सेज जैसे कि अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, प्रॉपर्टी टैक्स पर स्टेट वाइज टैक्स ले रहे हैं। इसलिए अब उनके खुद टैक्स रेवेन्यू पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर अल्कोहल पर लेवी और पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें सेंटर से केवल जीएसटी का हिस्सा मिलता है। हालांकि बातचीत चल रही है कि पेट्रोलियम को जीएसटी के अंदर लाया जा सकता है, लेकिन इसमें अल्कोहल का नाम कहीं से कहीं तक नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि कंज्यूमर्स को जीएसटी के